बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके सामने कुश्ते तांबा और पारा दोनों को मिलाकर कुश्ता करने का तरीका बयान करने लगा हूँ। आप अगर चाहें तो इसे खुराकी इस्तेमाल कर लें और अगर चाहें तो कीमती तौर पर इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी है। पहले मेरा ख्याल ये था कि मैं सिर्फ कुश्ता करना आपको बताऊंगा, बाकी मामले के बारे में खामोश रहूंगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपने किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इस दफ़ा मैं बता देता हूँ कि ये आपने कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँगा उसके बारे में मैं खामोश रहूँगा, सिर्फ नुस्खे जात आपके सामने रखूँगा। तो और जो तरीके मैंने पहले आपको बताए हुए होंगे उनके बारे में मैं खामोशी इख्तियार कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि आपको भी वो सब चीज़ें बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने याद रखा वो आपका है, जो आप भूल गए वो आपका नहीं है। आइए, कुश्ता तांबा मैं पारा, आसान सा तरीका। आपने क्या करना है, आपने 1 तोला पारा लेना है और उसे मुसफ़ा आप गफ कपड़े में से छान लेंगे, 2-4 वाले मोटे कपड़े में से छान लेंगे, वो साफ हो जाएगा। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो नमक में खरल करें, वो इस तरह से करें, निशादर में खरल करें, फटकड़ी में खरल करें, वो नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने मोटे कपड़े में से 5-10 दफा उसे जब गुजार लेंगे, छान लेंगे, तो वो चमकता हुआ तारे की मानंद साफ हो जाएगा। ये पारा लिया आपने 1 तोला और बुरादा तांबा वो आप लेंगे 2 तोला। बुरादा तांबा को हासिल करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। वो नीले से तांबे बुरादा तांबा वो निकालना है, रेती से उसे नहीं करना। आपने तांबे कुश्ता नीला से आपने तांबा निकालना है और खुश करके वो 2 तोला होना चाहिए। 1 तोला पारा हो गया, 2 तोले बुरादा तांबा हो गया। अब आप करेंगे कि इन दोनों को खरल में डाल देंगे और कीकर के पत्ते लाकर उसमें से आप पानी निकालेंगे, उनको कूट कर उनमें से पानी निकालेंगे। और पानी उसमें डालना नहीं है, सिर्फ पत्तों का पानी होना चाहिए। वो 1 स्टार के करीब होगा। वो 1 स्टार पानी आपने इस पारे और तांबा का बुरादा जो डाला है उसमें आपने खरल कर देना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो जो आपने बुरादा, जिन पत्तों से आपने वो पानी निकाला था, वो आपने महफूज रखने हैं अपने पास। वो ही थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और खरल करते जाएंगे। उनकी मिकदार 1 पाइया थी, यानी जो पत्ते आपने लिए थे वो 1 पाव थे। उनको जब कूट फेंट कर उनमें से पानी निकालेंगे तो वो 1 स्टार पानी निकलेगा उनमें से। वो पानी आपने उनमें खरल कर देना है। खरल करने के बाद ये जो फुजला बचा था वो पत्तों का पानी निकालने के बाद, ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खरल करते जाएंगे, हत्ता कि ये सारा नुकदा जो था वो उसमें खरल हो जाएगा और पारा और बुरादा तांबा वो गायब हो जाएंगे। जब वो गायब हो जाएंगे तो आपने उस सारे का एक गोला सा बना लेना है, उसे गोल गेंद सी बना लेनी है उसकी। और उस गेंद को जो आपने कीकर के पत्तों, बुरादा तांबा और पारे से बनाई है, उसको एक ऐसी
कूजे में डालेंगे, छोटे से कूजे में डालेंगे कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसमें पूरा आ जाए, फिट आ जाए। उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसको गिल हिकमत कर देंगे। गिल हिकमत कुछ ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस कदर हो कि जिससे ये एहतमाल ख़त्म हो जाए कि आग की वजह से वो कूजा जो है वो टूट जाएगा। हमने उसको से टूटने से बचाना है, और उस पर अगर आप तार लगा देंगे तो आपकी मर्जी, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी गुजारा हो जाएगा। जब आपने उसको गिल हिम्मत कर लिया तो अब रहा सवाल, ये आपने आग कैसे देनी है। आपने ओपलों की आग देनी है, और ओपलों का वजन जो है वो कम अज कम 15 किलो होगा। 10 से 15 किलो तक आप उसमें ओपले डाल सकते हैं, और आपने भड़के की आग देनी है। छोटा सा एक गड़ा खोदेंगे और उसमें ओपलों को तरतीब से लाकर दरमियान में ये कूजा रखेंगे, और ऊपर दूसरे ओपले ऊपर रखकर इसको आग लगा देंगे। आप चाहे वो मिट्टी का तेल आग लगा डालकर आग लगा दें, या बुरादा लकड़ी का रखकर आग लगा दें, आपने उसे आग लगा देनी है ताकि भड़के की आग उसको मिले। जब आग ठंडी हो जाएगी तो आप उस कूजे को निकालेंगे, आराम से उसका ढकना दूर करेंगे, तो बीच में वो सारा जो बुरादा जो नुकदा आपने रखा था, जो दवाई रखी थी, वो सारी राख की शक्ल में आपको मिलेगी। आप उस सब को राख समेत, राख को इससे अलग नहीं करना, उसको राख समेत आप निकाल कर खल करके महफूज रखेंगे, और खल करते हुए देख लेंगे क्या इसमें पारा वगैरह नजर तो नहीं आता, वो तांबा वगैरह नजर तो नहीं आता। वो तमाम स्याही मैल रंगत में आपके सामने मौजूद होगा। अब अगर आप इसे खुराकी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, और उसकी मिकदार खुराक वही 1 चावल 2 चावल होगी। इससे ज़्यादा आपने इसमें मिकदार खुराक नहीं रखनी, क्योंकि हमेशा जब भी कभी नुकसान होता है तो मिकदार खुराक ज़्यादा होने से होता है। अगर मिकदार खुराक को आप बराबर रखेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो कुश्ता आपके सामने बना है ये बेज़ंगार होगा। 1 से 2 चावल खुराक है, इसे आप इस्तेमाल करा सकते हैं हर किसी को, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आ जाइए इस तरफ, अगर आपने इसको कीमियाई तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको धो लेंगे। इसको पानी डालेंगे, खरल में डालकर इसको रगड़ेंगे, रगड़कर इसको धोएंगे। 2-4 मरतबा आप जब इसे धो लेंगे तो आपके सामने कुश्ता तांबा मैं पारा मौजूद होगा, उसको खुश कर लें। अब आ जाइए इस तरफ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद होगा मैंने एक दफा आपको बताया था, पारे की वही गोली पकती है जो कुश्ते के जरिए बनाई जाती है। अगर आप धात के जरिए पारे की गोली बनाएंगे तो वो नहीं पकेगी। अब ये तांबे और पारे का कुश्ता आपके पास मौजूद है, तो इसमें से आप तकरीबन 1 माशा से 2 माशा तक आप 1 तोला पारा के साथ इसको मिलाकर रगड़ेंगे, और नींबू या सेब पत्ती, तेपत्ती या खट्टी मीठी बूटी जिसे कहते हैं उसके पानी से आप इसको खरल करेंगे और रगड़कर इसकी गोली बना लेंगे। ये गोली आपके पास पक गई, इसको कुछ दिन रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। आप नींबू के पानी मिलाकर भी इसको सख्त कर सकते हैं। जब ये सख्त हो जाए तो आप इसे दाब में रखिए। इसको इसलिए खुश्क करना है कि इसमें पानी मौजूद न रहे, इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे दाब में रखेंगे, दाब में रखकर पकाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कौन सी दाब हो। ऐसी दाब, वो दाब चाहे शोरे की हो या और ऐसी दाब हो जिसमें आपको यकीन हो कि इसमें पारा नहीं उड़ेगा, और इसमें पारा नहीं उड़ेगा तो आप इसमें रखकर इसको पहले हल्की हल्की आग देंगे, फिर इसको तेज आग दे देंगे, और आग की जो मुद्दत है वो 5 घंटे होगी। लेकिन देखना यही है कि अगर आपने यकदम पहले से आग तेज कर दी तो हो सकता है कि वजन कम हो जाए, लेकिन अगर आप
पहले हल्की आग देंगे, 1 घंटा तक आप हल्की आग देंगे, इसके बाद आधा घंटा आग को बंद कर देंगे और इसके बाद फिर आग जलाएंगे। तो वो 15-20 मिनट तो उसको तेल में लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आपने 5 घंटे पूरे कर लेने हैं और ये आपकी गोली आपके काम की तैयार हो जाएगी। अब रहेगा यही सवाल कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप मशवरा देंगे मुझे। उसके बाद आगे मशवरों के बाद मैं आपके सामने ये बात भी रखूंगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ताकि मुझे भी तो ये पता चले कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मैं वो इल्मी नुकात आपके सामने रखता हूँ वो आपको याद भी रहते हैं या नहीं याद रहते। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये आंख ओझल पहाड़ ओझल, यानी सिर्फ यही है कि ऐसे नहीं ऐसे, सारा काम इसी में है। उम्मीद है कि आप एहतियात से मेहनत से ये नुस्खा बनाएंगे और बाद में मुझे इसके बारे में इसके रिजल्ट नताज वो मुझे बताएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करें, सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।